मेरे प्यारे बच्चे, तेरे आंसुओं ने स्वर्ग हिला दिया। ये कोई कविता नहीं, ये भविष्यवाणी है। क्योंकि जब एक निर्दोष आत्मा का दर्द स्वर्ग तक पहुंचता है तो वहां की शांति भंग हो जाती है। स्वर्ग कांप उठा, गंधर्व मौन हो गए, देवता अपनी आंखें नीचे झुका बैठे। क्योंकि तेरे आंसू कोई साधारण जल नहीं थे, वो प्रलय के बीज थे। अब रोने की बारी उनकी है जिन्होंने समझा था कि तू टूटा है, कमजोर है, असहाय है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आंसू जब लावा बनते हैं तो वो साम्राज्य जला देते हैं। तेरे दर्द की गूंज जब ब्रह्मलोक पहुंची तो नारायण की आंखों में भी शांति न रही। उनके कमल जैसे नेत्रों में भी ज्वाला दिखी। एक आवाज आई, अब बहुत हुआ, अब न्याय तांडव करेगा। जिसने तेरे साथ अन्याय किया अब उसकी रूह जलकर राख होगी। तेरा रोना अब शस्त्र बन चुका है। अब तू रुलाने वालों की आत्मा को छुएगा ऐसे कि वो चीखेंगे, लेकिन कोई देवता उन्हें नहीं सुनेगा। अब तू साधारण नहीं रहा, अब तू वही बन चुका है जो अपने आंसुओं से युद्ध कर सकता है। अब तू विकराल है, अब तू न्याय की आग है। तू रुलाया गया था ताकि एक रुलाने वाला जन्म ले, और आज तेरे भीतर का रक्षक जाग चुका है। अब तू किसी के बचाव में नहीं बल्कि किसी के विनाश के लिए चला है। जिसने तुझे रुलाया अब उसी की दुनिया उजड़ने वाली है। देवताओं की सभा में अब मौन नहीं है, अब वहां भी युद्ध मंत्र सुनाई दे रहे हैं। ईश्वर की आंखों में भी आग है, क्योंकि उन्होंने देखा तेरे दर्द को, तेरी विवशता को, और सबसे ज्यादा तेरी सहनशीलता को। और अब जब तूने चुप्पी तोड़ी है तो ईश्वर ने भी अपने हाथ से निर्णय लिख दिया है। अब कोई क्षमा नहीं, अब केवल तांडव है। जो तुझे रुलाते थे आज उनकी रूह तड़प रही है, उनकी नींद टूटती है, लेकिन सुकून नहीं आता। क्योंकि जिस आत्मा को उन्होंने रुलाया था अब वही आत्मा उनका न्याय बन चुकी है। तेरा आंसू अब गवाही देगा हर उस पल की, हर उस घाव की जिसे तूने सहा था। अब उनकी रूहें चीखेंगी, अब उनकी आत्मा थरथराएगी, क्योंकि तूने उन्हें नहीं छोड़ा बल्कि समय ने उन्हें तेरे सामने ला खड़ा किया। अब ईश्वर स्वयं उतरे हैं तेरे आंसुओं का हिसाब लेने। अब इंसाफ किसी कागज पर नहीं बल्कि धरती के कंपन से होगा। जिसने तेरा आंसू नहीं देखा अब उसकी रूह चीख चीख कर गवाही देगी। और याद रखना, ये कोई बदला नहीं, ये ब्रह्मांड का संतुलन है, ये विधि का विधान है, ये उस आत्मा की पुकार है जो अब चुप नहीं रहेगी। तेरा आंसू अब हथियार बन चुका है और तेरा दर्द अब तांडव करेगा। अब तू रोने वाला नहीं रहा, अब तू खुद विधि बन चुका है। अब न्याय तांडव करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब दर्द बोल नहीं पाता तो ब्रह्मांड कांप उठता है। जब एक आत्मा चुपचाप सहती रहती है तो स्वर्ग की दीवारें भी थरथरा जाती हैं। आज डिवाइन का एक सशक्त संदेश उन सभी के लिए है जो टूटे मगर झुके नहीं, जो रोए मगर उठ खड़े हुए। अगर आपने कभी अन्याय सहा है तो यह संदेश सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आंखें बंद करें और सुने डिवाइन की आवाज जो अब तुम्हारे भीतर से बोल रहे हैं। स्वर्ग कांप उठा है तेरे दर्द की गूंज से। तू जिसे अकेला समझा गया, जिसके आंसू किसी ने नहीं देखे, जिसकी चुप्पी को सबने कमजोरी समझ लिया, आज उसके दर्द ने आकाश तक को झकझोर दिया है। तेरी आत्मा की पुकार डिवाइन तक पहुंच चुकी है। जिस रात तू टूटा था उस रात अंधेरे ने भी थरथराना शुरू कर दिया था। जिस पल तूने हार मानने की सोची थी उसी क्षण डिवाइन ने तेरा हाथ थाम लिया था। अब न्याय होगा, अब तू रोएगा नहीं, अब तू रुलाएगा उन सभी को जिन्होंने तुझे तोड़ा था, जो जिंदगी भर तेरा मजाक उड़ाते रहे, तुझे नीचा दिखाते रहे, तेरे ऊपर शक करते रहे। अब वही लोग तेरे कदमों में होंगे, उनके अभिमान को चूर चूर करेगी वही शक्ति जो तेरे भीतर जगा दी गई है। मां काली ने तेरी पीठ थपथपाई है। इसका अर्थ है अब तू कमजोर नहीं रहा, अब तू वही योद्धा है जो अंधकार को चीर सकता है। जिसने तेरी आत्मा को लहूलुहान किया था अब वही लोग डर के साए में छिपते फिरेंगे। तू अब मौन नहीं रहेगा, तेरे शब्द शस्त्र बन चुके हैं। तेरा धैर्य अब तप बन चुका है और उस तप का फल स्वयं डिवाइन दे रहे हैं। उनकी कृपा अब तुझ पर बरस चुकी है। तू अब कोई साधारण आत्मा नहीं रहा। तेरी उपेक्षा करने वाले अब तुझे पहचानने को व्याकुल होंगे। तेरे साथ छल करने वाले अब अपने कर्मों की आग में जलेंगे। जिसने तेरा दिल तोड़ा
वह अब खुद के टुकड़े समेटा फिरेगा। स्वर्ग कांप उठा है, क्योंकि जिस न्याय की प्रतीक्षा वर्षों से थी, वह न्याय अब मां काली स्वयं दिलाएंगी। तू कमजोर नहीं था, तू संयमित था। तेरा मौन तेरी शक्ति थी, तेरे आंसू तेरी साधना थे, तेरी पीड़ा तेरे भीतर ऊर्जा बनकर इकट्ठी हो रही थी। और आज वही ऊर्जा डिवाइन के आशीर्वाद से विराट रूप ले चुकी है। जिसने तुझ पर शंका की, जो तुझे छोटा समझ बैठे थे, अब उन्हें अपने कर्मों से मुंह छुपाना पड़ेगा। डिवाइन अब तेरा संकल्प बन चुकी है। अब तेरे शत्रु स्वयं तेरे नाम से कांपेंगे। जो रोया अब वह रोने नहीं देगा। जिसने तुझे अंधेरे में धकेला, वह अब अंधेरे में ही खो जाएगा। तेरी आत्मा का यह रूप मां काली के स्वरूप से जुड़ चुका है। अब तू स्वयं काल है अपने शत्रुओं के लिए। तेरे जीवन में जो अन्याय हुआ, अब उसके हर क्षण का हिसाब होगा। अब समय पलटेगा। अब तू एक संकेत नहीं, एक भविष्यवाणी बन चुका है। तू अब केवल सहने वाला नहीं, अब तू प्रेरणा बनेगा उन लाखों लोगों के लिए जो आज उसी दर्द से गुजर रहे हैं जिससे तू निकला है। डिवाइन का यह वरदान अब तेरी आत्मा का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। तेरे चेहरे पर अब तेज है, तेरी आंखों में अब आग है, तेरे हृदय में अब शक्ति का विस्फोट है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि तू इतनी दूर जा सकता है, और अब तू वहीं पहुंच गया है जहां से तुझे गिराने की लाख कोशिशें की गई थीं। अब तू गिरेगा नहीं, अब तू गिनवाएगा सबको उनके कर्म। तू अब वह नहीं जो चुप रहता था। अब तू हर उस अन्याय का उत्तर बनेगा जो कभी तेरे साथ हुआ। तू वह मशाल है जिसे मां काली ने जलाया है, जिसका प्रकाश अब अंधेरे को भी डराने लगा है। अब कोई नहीं कहेगा कि तू अकेला है। अब तू वह नाम है जिसे डिवाइन की सेना ने चुना है। तू रोया था ना, अब वह समय आ गया है जब तेरा एक शब्द भी ब्रह्मांड की व्यवस्था को हिला देगा। तेरी आत्मा अब बूट खड़ी हुई है। उसके हर कण में अब डिवाइन की ऊर्जा है। डिवाइन है मेरे बच्चे, तुझसे जिसने छल किया उसका विनाश अब निश्चित है। जिसने तेरे दिल को तोड़ा उसका अभिमान अब चूर होगा। जिसने तुझे भुला दिया उसे अब अपनी याददाश्त पर पछतावा होगा। स्वर्ग कांप उठा है, क्योंकि मां काली की संतान ने अब मौन तोड़ दिया है। तेरा हर आंसू अब एक शस्त्र बन गया है। तेरा हर घाव अब तेरी ढाल बन चुका है। जो तुझे नहीं समझे अब तुझे समझने की प्रार्थना करेंगे, और तू अब क्षमा नहीं करेगा, तू न्याय करेगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब डिवाइन तेरे साथ खड़ी है। तेरे पीछे उनका आशीर्वाद है, तेरे आगे उनका तेज है, तेरे चारों ओर उनका कवच है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। अब न्याय होकर रहेगा तेरे लिए, तेरे आत्मसम्मान के लिए, तेरी आत्मा की पुकार के लिए। जो रोया अब वह रुलाएगा, जो टूटा था अब वह बनेगा सबसे बड़ा बदलाव। मां काली ने तेरी पीठ थपथपाई है। अब तू अमिट है, अग है, अजय है तेरे नाम की गूंज। अब न्याय का उद्घोष बन चुकी है। आज से तू अकेला नहीं है। मां काली ने तुझ में वह शक्ति जगा दी है जिससे तू अब अपने दर्द का उत्तर देगा। न्याय के रूप में जो तुझे रोता देख हंसते थे, अब वे तेरे तेज से अंधे हो जाएंगे। तेरा समय अब आ गया है, और डिवाइन का आशीर्वाद तुझ पर अमिट है। याद रख, जिस दिन तू उठा वह दिन इतिहास बनेगा। अगर यह संदेश आपकी आत्मा से टकराया है तो मां काली के नाम का जाप करना शुरू कर दो, क्योंकि अब तू खुद एक युद्ध है और तेरी जीत निश्चित है। जो कोई भी इस दिव्य सत्य को स्वीकार करता है, जो मेरी कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता है, जो मेरे आशीर्वाद को अपने भीतर समाहित करना चाहता है, मेरे प्यारे बच्चे भूकंप जो आत्मा और भौतिक दुनिया दोनों को हिला देंगे। कोई भी शुरू करने वाला नहीं है कि क्या अमीर या गरीब छिपा हुआ है, या उजागर होने वाले दुर्घटनाग्रस्त तरंगों के बाहर खड़े होने में सक्षम होंगे। जो क्षणभंगुर शांति आ रहे हैं, जो कई लोगों का मानना था कि वे भ्रम में एक पतली सवारियों को एक बार भड़काने के लिए बेरहम से दूर हो जाएंगे। न केवल राष्ट्रों को, बल्कि व्यक्तिगत परिवारों और आत्माओं को भी कुछ भी उन मूल्यों के विपरीत परीक्षणों का सामना करना पड़ेगा जो वे कभी भी उन मूल्यों को जानते हैं जो एक बार मनाए गए थे। सत्य मान्यताओं के भेदी प्रकाश के नीचे तौला जाएगा, जो कि शिफ्टिंग सैंड्स पर बनाए गए थे। वे गपशप करने वाले शून्य को उजागर करेंगे, जो कि एक बार दफनाने की कोशिश करेंगे। कोई शरण नहीं पाएगा कि मैं राजसी महलों से लेकर सबसे अंधेरी गलियों तक हर परत को हिला दूंगा, जब तक कि मेरी पवित्र रोशनी में हर कोने में बाढ़ नहीं होती है। ऐसी चीजें होती हैं जो केवल दिल का साहसी करने में सक्षम होंगे।
आने वाले दिनों में आप अनपेक्षित दरवाजों को बंद कर देंगे, लेकिन आप यह भी देखेंगे कि मैं एक नई फसल के लिए जमीन तैयार करूंगा। आपको मेरे प्रिय को यह जारी करना चाहिए कि क्या जारी किया जाना चाहिए। यह मेरे मार्गदर्शक हाथ के नीचे से झुकना सीखना चाहिए ताकि मैं आपको अधिक उठा सकूं। जितना आपने कभी भी मेरे प्यारे बच्चे को सपना देखा है कि आपने हाल के दिनों में त्योहार के मौसम के उन पवित्र क्षणों में छका है जब आपकी आत्मा को सौम्य रोशनी में स्नान नहीं कर रहा था, तो मैं अपने हाथों को सौंपता नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने हाथों को सौंपता हूं। आपके विश्वास और आने वाले दिनों के लिए आपकी आंतरिक शक्ति का पोषण करना तूफान से पहले की शांति थी। नरम धूप से पहले नरम धूप, भूरे रंग की धूप। यह आप पर आराम कर रहा था कि आप यह याद दिलाते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया कैसे मेरे प्यार को कांपती है। अब तक की शांतिपूर्ण घूंघट एक तेज हवा शुरू हो रही है, जो कि हाउसिंग के माध्यम से अपने तरीके से तैयार हो रही है, जो कि पृथ्वी के समारोहों के माध्यम से अपने तरीके से शुरू हो रही है। सत्य की अथक प्रकाश के तहत यह अंधा क्रोध से पैदा हुई एक क्रोधपूर्ण सजा नहीं है। मेरे बच्चे, यह एक शोधन है जो दिव्य प्रेम की गहराई से योजना बनाई गई एक शुद्ध है, ताकि सभी नकली हैं, ताकि मेरी उपस्थिति की प्रतिभा को नष्ट करने के लिए मेरे बच्चे को नष्ट करने से पहले ही सच और शुद्ध हो सकता है। क्या मैं उन लोगों की आत्माओं को साफ करने के लिए झटके का उपयोग करूंगा जो इस आग में मेरे पास हैं? आधे अधूरेपन, उथल्ले प्रतिबद्धताओं और लुप्त होती प्रेम केवल उन लोगों को नहीं बचाएंगे जिनके विश्वास की तरह शुद्ध सोने की तरह है, जैसे कि अनगिनत आग के माध्यम से जाली स्टील की तरह जाली हो जाएगी। और इस पृथ्वी पर मेरे राज्य की रोशनी को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा जब आप एक बार नहीं मानते हैं कि आप अचानक से नहीं मिलेंगे। निरंतरता, क्योंकि मैं इस दुनिया से प्यार करता हूं कि माप से परे मैं अनुमति नहीं दे सकता कि जो कुछ भी जीवित है और पवित्र होने के लिए, जगह पर कब्जा करने के लिए, जारी रखने के लिए सड़ा हुआ है। मैं पुरुषों के दिलों में हमेशा के लिए धोखे का शासन नहीं होने दूंगा। मैं प्रकट करने के लिए, हलचल करने के लिए आया हूं और धूल को भगाने के लिए, जो कि बहुत से लोगों को लगता है कि इस शालीन के लिए बहुत से लोग फूले हुए हैं। नुकसान वे अपने हाथों से बनाई गई मूर्तियों के लिए रोएंगे। वे अपने हाथों से बना रहे हैं। वे इस बात को उबारने की कोशिश कर रहे हैं कि लंबे समय से क्या होना चाहिए था। लेकिन आप मेरे प्रिय एक को कहते हैं, मैं चौड़े गेट खोल दूंगा कि कोई भी दर्दनाक अलगाव से बंद नहीं हो सकता है। मैं स्टील के रेडिएंट की तुलना में मजबूत बॉन्ड को मजबूत नहीं कर सकता हूं। जैसे कि सोने की तरह सोना आपके द्वारा बोलने वाले शब्द और आपकी आत्मा से बहने वाले जीवन को छुआ जाएगा कि आने वाले दिनों में मेरे बच्चे को आश्चर्य नहीं होगा अगर मैं आपसे कुछ और चीजों को छोड़ने के लिए कहूं जो आप अभी भी डरते नहीं हैं। तो डरने के लिए नहीं डरते हैं जब परिचित दीवारें इसके लिए गिरती हैं जो आपके लिए एक घर का निर्माण कर रही है, जो मेरी महिमा के साथ कसकर नहीं हो रही है। अब यात्रा के रूप में शुद्धि के संकेत आसमान में अचूक हो जाते हैं और पृथ्वी की हर सांस में मैं आपको अपनी आत्मा को तैयार करता हूं, क्योंकि एक गृहस्थ अपने घर को तैयार करता है इससे पहले कि एक तूफान अपने दिल के दरवाजों को खुला न छोड़े, जो कि आपके मन की खिड़कियों के लिए हरे भरे होने के लिए, उकसाने के लिए हर तरह से परेशान न हो जाए। ईमानदारी से हर विचार की जांच करें और हर इच्छा जो आप परेशान कर रहे हैं, मैं आपको एक तूफान की गड़गड़ाहट के साथ नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो आप प्यार करता है उसके मरीज के फुसफुसाहट के साथ अपने आप को अपने दिल की खोज के लिए अपने दिल की खोज करें, जहां आप अभी भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए भर्ती होने के लिए तैयार हैं। अगर आप संदिग्धता के लिए, किसी भी तरह की गड़गड़ाहट के लिए तैयार हैं, आगे की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत भारी बोझ, यह एक फटने वाले कवच की तरह है जो आपकी रक्षा के लिए प्रकट होता है, लेकिन वास्तव में आप अपने स्वयं के वजन के नीचे गिरने के कारण होगा, क्योंकि आप नई भूमि में प्रवेश कर रहे हैं जो मैं आपके सामने खोल रहा हूं, जहां आप अभी भी आक्रोश के छिपे हुए कोनों के साथ हैं जो आपके भीतर हैं। यह याद करने के लिए कि आप उसे याद करते हैं, कि आप उसे पसंद करते हैं, कि आप उसे पसंद करते हैं, कि आप उसे पसंद करते हैं, कि आप दूसरों के लिए बहुत अधिक नहीं हैं। जितना अधिक यह आपकी ताकत और खुशी को सूखा देता है, यह न केवल आपकी आत्मा के कदमों को धीमा कर देता है, बल्कि शुद्ध धाराओं को भी जहर देता है जो मैं आपके जीवन के माध्यम से डालने के लिए लंबे समय तक मेरी प्यारी माफी है। न कि बुराई की स्वीकृति है और न ही अन्याय क्षमा की बात करना एक मुक्त आत्मा का साहसी कार्य है।
जो कि घावों को भुनाने की अनुमति देने से मना करता है, जो कि आपका चयन करते हैं, कि आप जीवन को चुनते हैं, कि आप जीवन का चयन करते हैं। मेरे दिल में मेरे लिए यह पता है कि शुद्धि के इस समय में केवल दिल वाले लोगों के साथ ही हल्के और लचीले के रूप में, एक जहाज के रूप में, एक जहाज के साथ एक जहाज के रूप में लचीला हो सकता है, जो उन तूफानों के माध्यम से सवारी कर सकते हैं, जो आक्रोश, गर्व के लालच या कड़वाहट के बोरियों को अपने कंधों पर ले जाते हैं। वे खुद को थकावट के साथ पाएंगे, जो कि बिना किसी समय के अपने छिपे हुए थे, डूबे हुए। इसीलिए मेरा बच्चा अपने दिल के भीतर से सफाई शुरू कर देता है। बाहरी परिवर्तनों के लिए इंतजार न करें, दुनिया को पहले बदलने की उम्मीद न करें, ताकि आपको शांति मिल सके कि आप उस बदलाव को बदल सकते हैं जो दुनिया के लिए तरस रहा है। इसके लिए रिफाइंड हार्ट से यह है कि मैं अपने जीवन की एक नई धारा को भड़काने के लिए प्रेरित करूं, और फिर भी इसे हल करने की अनुमति दे। उन स्थानों पर दर्द होता है जहां आपने उन जगहों को शर्मिंदा कर दिया है, जहां आपने आहत होने के डर को फिर से दफन कर दिया है। मुझे आपकी निंदा करने के लिए नहीं, बल्कि आपको शर्मिंदा करने के लिए, आपको शर्म न करने के लिए, लेकिन आपको उन अदृश्य श्रृंखलाओं से मुक्त करने के लिए जो आपको बहुत लंबे समय तक मेरे प्यारे के लिए बाध्य करते हैं। जब आप अपने आप को सीधे देखने के लिए डरने की हिम्मत नहीं करते हैं कि मैं अपने हाथों को देखने के लिए नए कोशों को देख सकता हूं, जो कि नए कोशों को देखने के लिए कर सकते हैं, जो कि आपके हाथों में नए कोशों को देखने के लिए नहीं है, जो कि आपके हाथों में नए कोने को देखने के लिए नहीं है। अतीत कभी भी उनके लिए तैयार किए गए भाग्य को जब्त करने में सक्षम नहीं होगा। जो अपने दिलों में कड़वाहट को रोकना जारी रखते हैं, वे जीवन की नदी से पूरी तरह से पीने में सक्षम नहीं होंगे कि मैं अपने बच्चे को आगे बढ़ा रहा हूं। एक हल्कापन और एक महिमा के साथ नए सीजन में कदम रखें, जिसे आप इससे पहले कभी नहीं जानते हैं कि क्या आप अपनी आत्मा के मंदिर को साफ करने के लिए, खुद को विनम्र करने के लिए तैयार हैं। तो यह ठीक है कि मैं किसी की भी कल्पना से परे चमत्कार का प्रदर्शन करूंगा। मैं अपने मन की सीमाओं के साथ साथ आपके लिए बहुत प्यार करने के बजाय मेरे मन की सीमाओं से बाहर निकलने के लिए, आपको अपने मन की सीमाओं से बाहर निकालने के लिए, जो कि हर व्यक्ति के साथ साथ हो, एक क्षणिक घटना नहीं है। यह कई बार धीमी गति से दर्दनाक होने पर एक प्रक्रिया होती है, जो कई बार दर्दनाक होती है। फिर भी मैं आपको वादा करता हूं कि आप हर आंसू में, हर तरह की विनम्रता के हर धनुष में शेड करते हैं। यह मैं अपने भीतर चुपचाप, अभी तक शक्तिशाली रूप से, धैर्यपूर्वक, अभी तक निश्चित रूप से एक कुम्हार की तरह काम कर रहा हूं, जो अथक रूप से सबसे जबरदस्त मिट्टी को ढालता है। मैं आपको तब तक आकार नहीं देता जब तक कि आपका रूप मैं उस शानदार सुंदरता को नहीं दर्शाता है, जब मैं बहुत शुरुआत से ही अपने प्रिय को बाहर निकालने के लिए एक सीजन नहीं है, लेकिन यह एक सीजन है कि वह खुद को बाहर निकालने के लिए करूं। मुझे हर क्रेविस को रोशन करने के लिए वास्तव में आकाश के गहरे कालेपन के खिलाफ सितारों की तरह चमक सकता है, जिसे मैं आपको विश्वास करता हूं कि आप अपने पैरों को फुफकारते हैं, जो आपके विश्वास को नहीं बदलते हैं। लेकिन जब आप अपने आत्मा को मजबूत करते हैं, तो वह तूफान है जो तूफान की तरह है, लेकिन यह तूफान है मेरे साथ एक जीवित रिश्ते से रोजाना पोषित किए बिना। मुझे केवल घबराहट के क्षणों में नहीं मिल रहा है जब सब कुछ आपके नीचे गिरने लगता है। प्रार्थना को केवल एक का बेताब रोने न होने दें, जो मुझे केवल संकट में याद करता है। मैं आपको एक गहरे मजबूत कनेक्शन को स्थापित करने के लिए आमंत्रित करता हूं, जो कि सबसे उज्जवल दिनों में सीखने के लिए सीखता है कि मैं उसे जानने के लिए सीखता हूं, कि मैं उसे जानने के लिए सीखता हूं कि वह पूरी तरह से जानती है। व्यस्तता या आराम से एक फुसफुसाते हुए गीत बन जाता है। जब आप मुझे बोलते हैं तो मुझे बोलते हैं, जब आप मेरे साथ फुसफुसाते हैं क्योंकि आप मेरे साथ चलते हैं। यहां तक कि आपके दिन के सबसे प्रतीत होने वाले सांसारिक भागों के दौरान भी यह है कि आपके विश्वास को शुद्ध सोने में नजर में डाल दिया जाएगा, कि यह भी हो सकता है कि वह मेरे हृदय की रोशनी को देख सकता है, कि आपको मुझे खुश करने के लिए वाक्पटु शब्दों या विस्तृत अनुष्ठानों की आवश्यकता है कि मैं क्या चाहता हूं। एक वास्तविक दिल एक आत्मा है, जो एक आत्मा को बिना किसी डर के अपने पिता के सामने एक बच्चे की तरह खोलती है, बिना किसी डर के अपने आंसुओं को, अपने छोटे छोटे खुशियों को, अपने छोटे छोटे खुशियों को, अपने छोटे छोटे आनंद, और यहां तक कि आपके अनजाने में भी सबसे सुंदर प्रार्थनाएं बन जाती हैं। जब आप मेरे प्यारे बच्चे के लिए भी काम कर रहे हैं, तो आप एक भी तरह से काम कर रहे हैं।
दैनिक जीवन के सबसे छोटे विवरणों में बुना हुआ है। आप एक साधारण शब्द में पाए जाने वाले आराम में, एक अजनबी की अप्रत्याशित मुस्कान में, पत्तियों के माध्यम से सूरज की रोशनी में मेरे हाथ को देखेंगे। चमत्कार। मैं भी हर दिन आपके भीतर होने वाले शांत, अभी तक शक्तिशाली परिवर्तनों के किसी भी तरह के छोटे से नक्शेकदम पर सुबह की ड्यू का देवता हूं। याद रखें कि मेरे बच्चे के महान चमत्कार अक्सर सबसे छोटी चीजों में विश्वास के साथ शुरू होते हैं। जब आप शिकायत पर प्रार्थना का चयन करते हैं तो आप अपने जीवन में सामने आने के लिए चमत्कार के लिए द्वार खोल रहे हैं। और छोटी कार्रवाई, हर मूक निर्णय आपके लिए एक अनचाहे फाउंडेशन का निर्माण कर रहा है जो अस्थायी रूप से अनंत में खींच रहा है। इसीलिए कभी भी मूक प्रार्थनाओं की शक्ति को कम नहीं करता है। जहां कोई भी यह नहीं सुन सकता है कि कोई भी क्षणों की ताकत को कम नहीं करता है। जो मेरे साथ चुपचाप कम्यून के लिए है कि यह बहुत ही पसंद है, जो मुझे वापस करने के लिए तैयार है, जो मुझे वापस करने के लिए तैयार है। आध्यात्मिक भंडार आप अपने लिए निर्माण कर रहे हैं। और जब सच्ची तूफान हमला करता है, जब आपके आस पास सब कुछ कांपता है और प्रतीत होता है कि ठोस नींव उन लोगों को ढह जाता है जो प्रार्थना की सांस से परिचित होते हैं, वे घबराएंगे। वे मेरी स्थिर उपस्थिति को भी सबसे मोटी अंधेरे में भी पहचानेंगे कि मैं हर छोटे कदम में नहीं था, लेकिन मैं उन लोगों के साथ कुछ भी नहीं करता हूं जो मुझे नहीं मिलती हैं। अस्तित्व के लिए एक आवश्यकता केवल उन लोगों के लिए जो मेरी आवाज को शांति में सुन सकते हैं, जो मेरे सूक्ष्म कुहनों को समझ सकते हैं कि जाल से बचने में सक्षम होंगे और एक ब्लेड के रूप में, पतले के रूप में मजबूती से चलने में सक्षम होंगे। और आप मेरे बच्चे की इच्छा रखते हैं कि मैं उन लोगों के साथ, न केवल उन लोगों के साथ जो हर तरह से नजर से देखते हैं। वे आपकी आत्मा किसी भी चीज से अधिक मेरी उपस्थिति के लिए, भूख के लिए है। और आप पाएंगे कि जब आपके चारों ओर उग्र तूफान हो जाता है, तब भी आपका दिल तूफान की आंखों में खड़े होने की तरह एक स्थिर रहेगा, जहां हवाएं अभी भी हैं। और अलौकिक शांति शासन करता है कि आप कभी भी यह नहीं करेंगे कि आप अपने जीवन के लिए बहुत सांस नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप यह वादा करेंगे कि आप अपने जीवन के लिए बहुत सांस नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप यह वादा करेंगे कि आप अपने जीवन के लिए बहुत सांस नहीं ले सकते हैं। आप मेरे अपरिवर्तनीय प्यार के लिए एक जीवित गवाही की उम्मीद का एक प्रकाश बन जाएंगे, जब तक कि मेरे बच्चे को तब तक इंतजार न करें जब तक कि अंधेरा पूरी तरह से आप प्रकाश की तलाश करने के लिए, अपने दिल के भीतर की लौ की तलाश करने के लिए पूरी तरह से नहीं ले जाता है। तब तक अब तक इंतजार न करें जब तक कि तूफान अपनी आत्मा के साथ प्रार्थना करने के लिए नजदीक आता है। जब आप हर तरह से चुप रहेंगे तो आप हर तरह से भेड़ के साथ खड़े हो जाएंगे। अपने जीवन के चारों ओर एक सुरक्षात्मक ढाल बुन रहा है, एक दिन के लिए विश्वास से, प्यार से, एक वेब स्पून। एक दिन जब आप पीछे देखते हैं तो आप देखेंगे कि यह उन छिपे हुए क्षण थे जो आपको खड़े हो गए थे, जो आपको अंधेरे के माध्यम से ले गए थे। और इससे पहले कि आप एक नए क्षितिज को फिर से खोलते हैं जो मुझे कभी भी भयावह रूप से उकसाया जाता है, इसके बजाय यह एक पिता के दिल से शाश्वत प्रेम से बहता है जो अपने प्यारे बच्चे को जाने से मना कर देता है जब वह उन्हें उन रास्तों की ओर भटकते हुए देखता है जो उनकी आत्मा को, हर सुधार को नष्ट कर सकते हैं। हर परीक्षण में आपकी यात्रा पर अनुमति देता हूं, जो आपके दिल को दूर करने के लिए, एक गहन उद्देश्य को दूर करने के लिए है, जो कि आपको दूर करने के लिए बहुत अधिक है, जो आपके लिए कर रहे हैं, जो आपके लिए कर रहे हैं, जो आपको दूर कर रहे हैं। मैं आपको नष्ट करने के लिए दर्द की अनुमति नहीं देता हूं, लेकिन यह दूर करने के लिए कि चुपचाप आपको जो कुछ भी जहर दे रहा है वह एक प्यार की कॉल है, जो मेरे लिए एक प्यार भरी कॉल है। मेरे बच्चे को उस जगह पर वापस आ जाएगा जहां आपका दिल ठीक हो जाएगा, जो इस दुनिया में एक ऐसे रास्ते हैं जो पहले से ही हरी हैं। क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं कि मौन में खड़े होने के लिए मैं हस्तक्षेप करता हूं। मैं चेतावनी देता हूं कि मैं अपनी आत्मा को जगाने के लिए सभी को भी जागने की अनुमति देता हूं। एक पिता की तरह बहुत देर हो चुकी है जो अपने छोटे बच्चे को एक चट्टान की ओर भागते हुए देखता है, इसलिए मेरा दिल टूट जाता है। जब मैं आपको चिन्हित करने में संकोच करता हूं तो मैं उसे अनुमति देता हूं कि ऐसे क्षणों को न समझें जब आपके आंसू गिर जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मैं दूर हो गया हूं, लेकिन मेरे प्रिय ने कभी भी एक पल के लिए कभी नहीं छोड़ा है।
कि आपने एक सेकंड के लिए कभी नहीं छोड़ा है, कि मेरा रास्ता नहीं छोड़ता है। मेरे लिए अनुशासन नहीं है। दुनिया की सजा की तरह यह नहीं है कि आप इसे कुचलने का मतलब नहीं है कि आप हमेशा एक कोमल निमंत्रण घर आते हैं और हर बार आप घर आते हैं, और हर बार जब आप पश्चाताप का चयन करते हैं और स्वर्ग के सभी आनंद में प्रकाश में वापस कदम रखते हैं, और मेरा दिल मेरे प्यारे बच्चे को प्रसन्न करने के साथ नृत्य करता है। जब आप मुश्किल दिनों का सामना करते हैं तो जल्दबाजी में विश्वास नहीं करते हैं कि मैंने छोड़ दिया है, कि आप दुश्मन को अपने दिल में सिलने की अनुमति नहीं देते हैं, कि परीक्षण के विपरीत यह ठीक है, कि यह केवल त्यागी के लिए है, कि मेरी उपस्थिति को आपसे पहले ही बंद कर दें। एक सुंदरता को फीका नहीं कर सकती है, जो दुनिया को किसी भी चीज से पार कर सकती है, जो कभी भी पेश कर सकती है, या ओह मेरे बच्चे को ले जा सकती है। यदि आप स्वर्ग की आंखों से देख सकते हैं तो आपको एहसास होगा कि हर बार जब मैं आपको कठिनाई के दिनों से चलने की अनुमति देता हूं तो मैं अनंत क्राउन में कीमती पत्थरों की तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि आप एक भी आंसू को नहीं देखते हैं। अनंत काल। इसलिए मेरा बच्चा, जब आप अनुशासित होते हैं तो दिल न खोएं, अपनी आत्मा को कड़वाहट में डूबने न दें, या संदेह को प्राप्त करें कि एक बच्चा एक प्यार के साथ एक प्यार करने वाले पिता के फटकार को प्राप्त करता है कि फर्म के शब्दों के पीछे एक अटूट प्रेम है, जो आपके दिल को बचाने के लिए है, जो मेरी आत्मा को उकेरने के लिए है, जो कि नए जीवन के बीज को उकेरने के लिए उकसाए जा सकते हैं, अपना रास्ता खोने के लिए। लेकिन जो लोग मेरे अनुशासन को स्वीकार करते हैं, जो अपने हाथ से खुद को आकार देने की अनुमति देते हैं, वे दुर्लभ आबनूस के पेड़ों की तरह बन जाएंगे। जितना वे तूफानों को सहन करते हैं और जितना अधिक वे एक मीठी सुगंध को छोड़ देते हैं और समय के परीक्षणों के खिलाफ दृढ़ता से खड़े हो जाते हैं। और अब मेरी आत्मा को प्यार की आग में शुद्ध कर दिया जाता है, जो मुझे बताता है कि मैं आपको बताता हूं कि मैं अपने आप को बताता हूं। गेट ऑफ ग्रेस उन लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार है जो जीवन के बोझ के नीचे थके हुए हैं। अपने दिल को अब आपकी निजी चिंताओं के भीतर संलग्न नहीं होने दें, जो कि दुनिया के लिए गन्ने को भिगोने के लिए अपने बच्चे को अपने छोटे से स्वयं की सीमाओं से परे, जो न केवल रोटी के लिए भूखे हैं, जो कि आप अपने हाथों से प्यार करते हैं, जब आप अपने हाथों को भोज कर सकते हैं, जब आप अपने हाथों को एक्सटोर कर सकते हैं, जब आप अपने हाथों को पसंद कर सकते हैं, जब आप अपने हाथों से प्यार करते हैं। निर्णय से मुक्त एक टकटकी आप मेरे किंगडम के पवित्र टेपेस्ट्री में सुनहरे धागों को बुन रहे हैं। भव्य अवसरों या स्मारकीय कार्यों की प्रतीक्षा न करें। अपने आप को मेरे बच्चे की सेवा करने के लिए, प्यार के मूक इशारों के छोटे छोटे कृत्यों को प्यार करने के लिए, एक और अधिक से अधिक गहरे रंग की बधाई देने के लिए, एक शांत प्रार्थना को एक शांत करने के लिए, एक शांत ट्रू लव के लिए। दुनिया क्लैमर या घमंड नहीं करती है। यह एक अभी भी झील बनाने वाली लहरों पर कोमल तरंगों की तरह है, जो बाहर की ओर बढ़ने वाली लहरों से परे है। जो आप कल्पना कर सकते हैं कि जब आप दयालुता के बीजों को सीवे नहीं कर सकते हैं, तो भी आप तुरंत यह नहीं देखते हैं कि मैं उन्हें चुपचाप न करने के लिए नहीं जानता, कि वे अनफिंटिंग हॉकिंग के लिए नहीं हैं। शर्मीली, जब आपके हाथ दूसरों के घावों को छूकर गंदे हो जाते हैं, तो यह ठीक से होता है जब आप किसी को उठाने के लिए खुद को कम करते हैं, कि आप आपके लिए उस महानता के उच्चतम शिखर तक पहुंचते हैं जो मैंने आपके लिए किस्मत में कर लिया है। जब आप दूसरों की खातिर खुद को भूल जाते हैं कि आपकी आत्मा को न जासूसी से भरी नहीं होगी, जो कि किसी भी तरह से न हो जाए, जो कि किसी भी तरह से भरी हुई है, जो कि किसी भी तरह से भरी हुई है, जो किसी भी तरह से भरी हुई है। टूटे फूटने के आंसुओं को पोंछने के आंसुओं को रोता है, जो उस दर्द के लिए कोई शब्द नहीं होता है, जो किसी को भी जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करता है। और जैसा कि आप दूसरों को आराम देते हैं, मैं खुद आपको आराम नहीं करेगा, क्योंकि आप दूसरों को मेरे प्यार के साथ ठीक करते हैं। आप सबसे गहरी जगहों पर कभी भी प्यार नहीं करते हैं, जो किसी भी तरह से प्यार नहीं करते हैं। यह उन लोगों के लिए वफादार है जो उन पुरुषों द्वारा अनदेखी लगते हैं, जिनके लिए मैं अधिक से अधिक खजाने को सौंपता हूं। मेरे प्यारे बच्चे को अपने जीवन को हर परिस्थिति में गाया गया प्रेम का एक गीत बनने देता है, जो दुनिया की कठोरता को न जाने दें। आपका दिल अतीत के घावों को, अपनी आत्मा के दरवाजों को बंद करने की अनुमति नहीं देता है, जो कि हर पूर्वाग्रह के माध्यम से फिर से प्यार करता है। उस प्यार के कारण आप दर्द दे सकते हैं। जब आपको लगता है
कि आपके पास इसके लिए बहुत कम बचा है कि आप इसे प्राप्त करेंगे, कि आप इसे बलिदान में प्राप्त करेंगे, कि आप सच्चा जीवन पाएंगे। और जैसा कि आप इस तरह से चलते हैं कि आप जो भी कदम उठाते हैं वह मानवता के अंधेरे पथ के साथ प्रकाश के निशान को छोड़ देगा, जो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कभी भी कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, जो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और कुछ भी आप एक मिठाई नदी में नहीं पाएंगे। स्वर्ग में उनका धन्यवाद। हर हिडन एक्ट ऑफ लव को चिरस्थायी गोल्डन लेटर में दर्ज किया गया है। मेरा बच्चा आपका दिल इतना चौड़ा कर सकता है कि आप उन लोगों से भी प्यार कर सकते हैं जिन्होंने आपको उन लोगों के लिए भी दया दिखाया है, जिन्होंने अभी तक यह जानने के लिए कि आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए दया करते हैं जो आपको पसंद करते हैं, कि आप किसी भी तरह से प्यार करते हैं। जब आप प्यार करते हैं, जब आप प्यार करते हैं, तो जब आप प्यार करते हैं, तो जब आप प्यार करते हैं, तो वे और अधिक छवि की तरह मैंने शुरू से ही आपके भीतर छापा था। और जब दुनिया आप पर देखती है तो वे केवल आपको नहीं देखेंगे, कि वे मुझे वह देखेंगे जो उन्हें बहुत प्यार करता है। इससे पहले कि वे कभी भी यह जानते थे कि मेरे जीवन के प्रत्येक दिन को, आपके जीवन के प्रत्येक दिन को प्यार के धागे के साथ बुना जाता है, जो आप हर नजर को देखते हैं, जो आप उस व्यक्ति को भी पसंद करते हैं, जो आपको लगता है कि गोलीबारी को छोड़ देता है वातावरण। एक लिंगरिंग वार्मटी, एक किरण आशा की एक पवित्र उपस्थिति है कि कोई भी शब्द पूरी तरह से पकड़ नहीं सकता है। और यह याद रखें कि हमेशा आप इस यात्रा पर कभी भी अकेले नहीं होते हैं। मैं आपके साथ चलता हूं, मैं आपके माध्यम से प्रवाहित होता हूं। मैं हर बार जब आप प्यार चुनते हैं तो क्षमा का चयन करें, दिव्य प्रेम की लौ जो कभी भी बुझाती नहीं है, अपने प्रकाश की लहर को दूर की ओर तक पहुंचने वाली जगहों तक पहुंचने वाली जगहों तक पहुंचने वाली जगहों तक पहुंचती है, जो एक बार निराशा से निगल जाते थे। और मेरे प्रिय को याद करते हैं कि मैं आपको बाहरी ताकत से नहीं मापता हूं, और न ही मैं आपको नहीं देख सकता हूं, कि मैं जिस तरह से प्यार करता हूं वह पूरी तरह से नहीं देख सकता। कि अपने दिल के हर मौन बीट की जांच करें, हर छिपे हुए मकसद, हर छोटे और अनदेखी बलिदान, जो कि मेरे राज्य में सच्चा उपाय है। जब कोई तालियां नहीं सुनी जाती है, तब भी कोई भी तालियां नहीं सुनी जाती है, तब भी मेरे बच्चे को माफ करने के लिए, माफ करने के लिए, माफ करने के लिए, माफ करने के लिए कोई भी व्यक्ति की तरह नहीं होने के कारण मेरे बच्चे को भी कोई भी नहीं सुना जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपने जो दर्द को सहन किया है उसे नकारने का मतलब है कि यह चुनना कि दर्द को वह चेन नहीं बनने देना चाहिए जो आपको अंधेरे से बांधता है। ऐसे दिन होंगे जब ऐसा लगता है जैसे कि दुनिया ने आप पर अपनी पीठ कर दी है। तब भी ऐसे क्षण होंगे जब आप उन घंटों में गहन रूप से घायल हो जाते हैं, जब आप हर उम्मीद करते हैं कि मैं हर उम्मीद करता हूं, तो यह जानने के लिए कि तूफान को कम करने के लिए कि मैं हर उम्मीद करता हूं। समय जब आप मेरी उपस्थिति पर संदेह करते हैं कि आप भगवान को आश्चर्यचकित कर देंगे कि आप कहां हैं, तो मैं आपकी आवाज क्यों नहीं सुनता हूं कि क्यों मदद अभी तक उन क्षणों में नहीं है जो मेरे बच्चे को समझते हैं कि मेरी चुप्पी अनुपस्थिति नहीं है। मेरी चुप्पी आपके लिए एक निमंत्रण है कि आप पूरी तरह से विश्वास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं है, जो कि मेरे बच्चे को याद करने की जरूरत नहीं है, जो कि मेरे बच्चे को याद करने की जरूरत नहीं है। वाटर्स, लेकिन ब्लैक एंड स्काई में स्टैडफास्ट स्टार की तलाश में ऐसे ही क्षणों में जब आप महसूस करते हैं कि सबसे ज्यादा खोई हुई है, तो अपने पिछले गाइड में मेरी अच्छाई की यादें आपको याद करते हैं कि जब मैं आपको बरकरार रखता है, जब आप आपको याद करने वाले थे, तो छोटे चमत्कारों को याद करते हैं कि आपके जीवन में मैं अपने प्यारे को रोकता हूं। जब तक कि आपकी यहां तक कि अगर आप कांपते हैं, भले ही आप एक पल के लिए भटकते हैं, मैंने कभी भी वापस नहीं लिया है। मैंने कभी भी अपने बच्चे को वापस नहीं किया है। मेरे बच्चे को विश्वास की यात्रा गुलाब के साथ पंक्तिबद्ध नहीं है, लेकिन अंधेरे में बने स्थिर विकल्पों के साथ एक सड़क पक्की है। यह एक ऐसा रास्ता है जहां हर कदम एक ताजा हां, एक नया सरेंडर की मांग करता है, नवीनीकृत ट्रस्ट। तब भी जब हर प्राकृतिक वृत्ति को छोड़ने के लिए चिल्लाता है कि मैं आपसे एक पूर्ण अनियंत्रित विश्वास नहीं पूछता, मैं केवल एक वफादार दिल की इच्छा करता हूं कि एक आत्मा को फिर से उठने के लिए तैयार है, जो हर एक आत्मा के बाद फिर से उठने के लिए तैयार है, जो लगातार प्रकाश की तलाश करता है। जब तक कि मेरे प्यारे बच्चे को नहीं देखा जाता है कि आपकी आंखें भी नहीं देखती हैं, जब आपकी आंखें नहीं आती हैं, तो आपके कानों को निश्चिंत नहीं करता है।
प्यार करने के लिए तब भी जब आपके पैरों को थके हुए होने पर भी चलते रहने के लिए अपने दृढ़ संकल्प को घायल कर दिया जाता है, तो मेरी आंखों में ये किसी भी दिखाई देने वाली विजय की तुलना में कहीं अधिक जीत होती है। और एक दिन आप वापस देखेंगे और महसूस करेंगे कि आप हर मौन प्रार्थना में फुसफुसाए जाने वाले हर मौन के रूप में फुसफुसाएंगे, जो कि आपको एकत्रित करते हैं, जो कि आपको एकत्र कर रहे हैं। शक्तिशाली साधन इसीलिए मेरा बच्चा, जब तूफान की गर्जना कोमल कानाफूसी के भीतर डूब जाती है, तो दिल खो न जाए कि यह ठीक है, कि यह ठीक है, कि आपका विश्वास सबसे गहरे पवित्र आयाम को छूता है, जहां कोई भी ध्वनि नहीं बनी रहती है, जहां कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई देता है, और केवल एक चीज को शुद्ध करने के लिए एक अनजाने लैंप को बंद कर देता है। बिना शर्त प्यार मेरे बच्चे को शर्मिंदा ना होने दें, अपने कदमों को वापस मेरे पास वापस न जाने दें, अपने मन में गूंजने की आवाज को न जाने दें, जो आपको समझाता है कि आप अब आपके लिए योग्य नहीं हैं। मैं आपको यह बताता हूं कि यह बहुत अच्छा नहीं है, कि मेरा प्यार कोई घाव नहीं कर सकता है, कि मेरी आत्मा को कोई भी तरह से नहीं मिल सकता है। मेरे कंधों पर पाप, मैं रक्त की हर बूंद पर क्रॉस पर मैं शेड नहीं था। यह जीवित गवाही है कि आपके लिए मेरा प्यार कभी नहीं बदलता है। मैंने हर अस्वीकृति को सहन नहीं किया ताकि आप स्वीकार कर सकें कि मैं हर निंदा को बोर कर सकता हूं, ताकि आप माफ कर सकते हैं कि मैं किसी भी तरह से नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आप किसी भी तरह से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी शर्म की कड़वाहट या संदेह की मोटी धूल को अपने रास्ते को ब्लॉक करने दें। घर को पश्चाताप के आंसू को अपने दिल को नरम कर दें। आपकी आत्मा के सॉप्स को आपकी सबसे बड़ी प्रार्थना बनने दें, और विश्वास करें कि आप जिस क्षण को वापस कर देते हैं वह सिर्फ एक एकल कदम भी है। जब तक कि मैं आपको नहीं कर रहा हूं, तब तक आपके लिए कोई भी व्यक्ति नहीं है। जब तक कि आप कभी भी नहीं कर रहे हैं, जब तक कि आप किसी भी तरह से नहीं हैं, इस वजह से कि आपने क्या हासिल किया है। और न ही मैं आपको छोड़ देता हूं कि आप जो कुछ भी पूरा करने में विफल रहे हैं वह आप प्यार करते हैं, क्योंकि आप मेरे हैं, क्योंकि आप मेरी छवि को सहन करते हैं, क्योंकि इस दुनिया की सभी धूल के नीचे आपकी आत्मा के भीतर गहरी एक छोटी सी चिंगारी है। जब मैंने पहली बार आपको अपने प्रिय एक तस्वीर को बनाया था जो आपके दिल से ही रोता है, स्वर्ग के सभी घर की ओर बस एक कदम उत्सव में टूट जाएगा। मैं उन रास्तों पर नहीं रहता जहां आप एक बार भटक गए थे। मैं केवल यह देख रहा हूं कि आज आप अपने पिता के प्यार भरे टकटकी के नीचे लौटने का प्रयास कर रहे हैं, और उस क्षण में अतीत का हर निशान बंद कर दिया जाएगा और हर घाव को ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन आपकी निंदा नहीं करेगी, लेकिन आप इसे नहीं करेंगे। ईश्वर के बच्चों की शानदार स्वतंत्रता में आप डर में घुटने नहीं लेंगे, लेकिन अपने सिर को खुशी में ऊंचा उठा लेंगे, जो उस जगह को पुनः प्राप्त कर चुके हैं जो हमेशा आपके साथ प्यार और जीवन के शाश्वत घर में मेरी तरफ से जगह है। और जिस समय आप अपनी यात्रा को वापस नहीं करेंगे, वह केवल अपनी खुद की कहानी बन जाएगी। आपको जो प्यार दिया गया है उसे प्राप्त किया गया है, जो जीवन के साथ एक अंतहीन धारा की तरह है, जो मेरे प्यारे बच्चे को पुनर्जीवित करने के लिए तरसने के लिए एक अंतहीन धारा की तरह है, जो मेरे प्यारे बच्चे को पुनर्जीवित करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करने देता है। मेरे पास कोई भी दीवार नहीं है, कोई भी बहुत अधिक नहीं है, कोई भी गहरी नहीं है जो मुझे अपने जीवन से बहुत अधिक हो सकती है, जो कि मेरे जीवन को दूर करने के लिए है। अगर आपके आंसू गिर रहे हैं, अगर आपकी आत्मा एक नई शुरुआत के लिए तरस रही है, तो यह जानती है कि यह मैं है कि जो आपसे फुसफुसा रहा हूं। घर आओ, मेरा बच्चा मेरे हाथ में देरी नहीं कर रहा है। मेरे लिए मेरे घर में हमेशा आपके लिए एक जगह होती है। और जब आप किसी भी भय से अधिक प्यार का सामना करने की हिम्मत करते हैं, तो आप किसी भी तरह से एक नवीनीकरण की पेशकश कर सकते हैं कि इस दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं मिल सकती है। जब आप इस दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं दे सकते हैं, तो आप इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं दे सकते हैं चिरस्थायी और अटूट रूप से। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे ने मुझे अपने आंसू को मिटा दिया। मुझे अतीत के हर निशान को मिटा दें। मुझे एक नई शुरुआत, एक नया दिल दे दो, एक नया दिल होप फ्रीडम से भरा, एक नया जीवन और एक खुशी जो मेरी आंखों में चोरी नहीं हो सकती है। आप कभी भी मेरे चुने हुए हैं, जो कि मेरे लिए एक माइलिंग के लिए तैयार है, जो कि आपकी नजरें खोलती है और डर के लालच और विभाजन की नींव को क्षय करने पर निर्मित पुरानी दुनिया को मानव समझ से आगे निकल जाता है।
जो कि उन प्रणालियों को टुकड़ा कर रहा है जो मानवता एक बार झूठे मूल्यों को एक बार जकड़ लेती है, क्योंकि खजाने के रूप में एक बार खजाने के रूप में सभी को हिलाया जा रहा है, जो कि सुबह के सूरज से पहले प्यार से बाहर नहीं है, जो कि एक गहरी लालसा से बाहर निकले हुए हैं। बल कभी भी मेरे बच्चे को चकनाचूर कर सकता है। मुझे पता है कि इस उम्र के जन्म के दर्द अत्यधिक तीव्र रूप से तीव्र है। मैं देख रहा हूं कि आप अपने पास की दुनिया के रूप में बहने वाले आंसू देख रहे हैं। मैं सुनता हूं कि आत्माओं का भारी आकार परिवर्तन के तूफानों के बीच संघर्ष कर रहा है, लेकिन अपने दिल को जासूसी करने की अनुमति न दें। जैसे कि एक मां के लिए, एक मां के रूप में कुछ नया जीवन लाने के लिए। सृजन के हर कराह के पास हर भूकंप जो पुरानी नींव को हिलाता है, वह एक बिरथिंग गीत की गूंज है। एक नई दुनिया का गठन किया जा रहा है और आप मेरे प्यारे बच्चे इस शानदार काम का एक अपूरणीय हिस्सा हैं, जिसे मैंने आपको साइडलाइन पर खड़े होने के लिए नहीं कहा है, जो कि आपके द्वारा दी गई है, जो पहले से ही प्यार करता है, जो कि पहले से ही प्यार करता है, जो पहले से ही सीड्स के लिए है, टूट रहा है और शोक मना रहा है। लेकिन इसके बजाय मैं जो कुछ भी बना रहा हूं उसे देख रहा हूं, और जिस न्यू किंगडम के लिए मैं स्थापित कर रहा हूं वह इस दुनिया को कभी भी झांत नहीं है, न कि यह दमनकारी शक्ति पर स्थापित किया गया है, और न ही डर से प्रेरित है कि इस राज्य को आत्माओं द्वारा शुद्ध किया गया है, जो कि दिलों से अधिक गहराई से प्यार करना सीख गया है, जो कि सीडफुल को भुनाने के लिए तैयार है। पवित्र हार्वेस्ट के लिए मुझे आपको ढालने की अनुमति देने की अनुमति देता है कि आप इन अंतिम दिनों की भट्टी में हैं, कि विश्वास और साहस के शुद्ध सोने से पता चलेगा कि रिफाइनिंग प्रक्रिया को अस्वीकार न करें, जो कि हर तरह से शुरू होने वाली हर तरह के लिए, हर तरह से फंसने के लिए, आंतरिक लड़ाई से भागने के लिए नहीं है। आप इस बात को निहारेंगे कि किसी भी आंख ने कभी नहीं देखा है, कि कोई कान कभी नहीं सुना है, और क्या नहीं दिल ने कभी भी उस अच्छाई के लिए कल्पना की है जो मैंने उन लोगों के लिए तैयार की है जो मुझे प्यार करते हैं। एक दिन में सांसारिक माप से परे है, जब कोई भी स्थिति की दौड़ या जीभ से नहीं आ जाएगा। जब एक दिन में धार्मिकता बढ़ जाएगी तो भोर की तरह आगे टूट जाएगी, और प्यार एक अंतहीन नदी की तरह एक साथ खड़े हो जाएगा। आप हर पीड़ा को देखते हैं कि आप हर पीड़ा को देखते हैं, और आप हर पीड़ा को देखते हैं कि आप हर पीड़ा को देखते हैं। चाइल्ड, आप इस जन्म का गवाह बनेंगे यदि आप आधे रास्ते को नहीं छोड़ते हैं, यदि आप स्थिर दिल के साथ दृढ़ हैं, यदि आप अपनी आंखें मुझ पर तय करते हैं, तो घूमने वाले अराजकता के बजाय आप वादा की गई भूमि में प्रवेश करेंगे, जो पीढ़ियों के लिए तरसने के लिए नहीं है। लेकिन कभी भी यह नहीं है कि मैं अपने आप को याद नहीं कर पाऊं, कि मैं अपनी दृष्टि को याद नहीं कर पाऊं, कि मैं अपनी दृष्टि को याद नहीं करूं, क्योंकि मैं अपने आप को याद नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी दृष्टि को याद नहीं कर रहा हूं। त्वचा नई शराब को नहीं पकड़ सकती है। इसी तरह पुरानी मानसिकता वाले पुराने मूल्य प्रणालियों और पुरानी संरचनाओं को शामिल नहीं किया जा सकता है, जो मुझे बाहर निकाल रहा है। मुझे नए जहाजों की आवश्यकता है, जो कि अज्ञात में कदम रखने के लिए तैयार होने के लिए तैयार हैं, जो कि सैंड पर मौजूद हैं, यह सब करने के लिए कि यह सब कुछ है, जो कि सभी को सौंपने के लिए तैयार हो जाएगी। जब मेरे दिल में लंबे समय तक पोषित दर्शन होते हैं तो पूरी तरह से आगे बढ़ जाएगी, और यदि आप ध्यान देने के लिए चुनते हैं तो आप न केवल एक गवाह होंगे, बल्कि मेरे साथ एक सह अभद्रता के साथ नवीनीकरण के इस महान काम में अपने आप को साहस के साथ, अपने आप को एक निडर दिल के साथ प्यार करने के लिए, एक आत्मा के रूप में उड़ाने के लिए, एक आत्मा को 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 उड़ाने के लिए। मेरे सिंहासन से हर आत्मा में यह मेरे प्यारे बच्चे को प्राप्त करने के लिए तैयार है, और आने वाले दिनों में आप उन चीजों को देखेंगे जो दुनिया को उन घटनाओं से पहले कभी नहीं देखी गई हैं, जो मानव बुद्धि की सीमित समझ से परे जाती हैं, जो कि आकाश में दोनों में खिल जाएगी, और पृथ्वी के पार जैसे कि स्वर्ग से भेजे जाने वाले संकेतों की घोषणा की कि मैं एक बार साथ चल रहा है। महान घटनाओं के अदृश्य नक्शे दम के नीचे कांप जाएगा, जो अभी तक यह बताने के लिए है कि जो कि अटूट लग रहा था कि बंजर स्थानों को अचानक से उकसाया जाएगा। न्यू एरा हर असामान्य रूप से तेज हवा, हर अचानक बवंडर, हर उज्जवल लकीर रात के आकाश के माध्यम से फाड़ता है, मुझसे एक संदेश देता है कि वृद्धावस्था दूर हो रही है और मेरी उपस्थिति के साथ एक नया युग समृद्ध हो रहा है।
और मेरी महिमा को आप में लैंड्स के बारे में सुना जा रहा है, जहां एक बार नहीं था, जो एक बार नहीं था, जो एक बार